मिशन क्राइम करप्शन फुल स्टॉप, पीस प्रोग्रेस नॉन स्टॉप, मतलब अपराध और भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम, शांति समृद्धि अविराम की इस 6वीं कड़ी में श्रवण कुमार की तरफ से स्वागत है आप सभी का। आज के बात की शुरुआत मैं 2007 से करना चाहता हूं। मौका है मेरे गांव पीपरपाती में मैंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। नाम है उसका मेरा गांव मेरा देश। कार्यक्रम है उसमें दौड़ कूद कबड्डी की प्रतियोगिता और वृक्षारोपण कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, साथ ही साथ हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाने वालों को पुरस्कृत करना और सभी प्रतिभागियों को मेडल प्रदान कर उनका सम्मान बढ़ाना, उनका मनोबल ऊंचा करना। इसके मुख्य अतिथि हैं तत्कालीन फिशरीज एंड सैनिक कल्याण मंत्री माननीय यमुना निषाद जी। इसके चंद दिन बाद ही रामधवन निषाद, जो आज एक बड़े गैंगस्टर के रूप में स्थापित हो चुका है, मैं तो अनजान था इसके कर्मों से, लेकिन मेरी राइस मिल पर आता है, मुझसे मिलता है और समिति के उद्देश्यों का, मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड श्यामदेवरुआ विकास खंड परतावल जनपद महाराजगंज के बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में मुझे बताता है और मुझसे इसके नेतृत्व करने, मुझसे इसकी अगुवाई करने का आग्रह करता है। मुझे पूरी खुशी होती है और मैं पूरी तरह उत्साहित होता हूँ। मैं इस रामधवन को सत्कर्मी, समाज सेवी, सुविचारी और बेहद शरीफ समझकर इसके झांसे में आ जाता हूँ। मैं इसके इस प्रस्ताव को बाखुशी स्वीकार कर लेता। आगे पता चलता है कि इस सोसाइटी में 2 गुट हो चुके हैं, जिसके एक गुट का नेतृत्व तत्कालीन उपाध्यक्ष चंद्रभान निषाद करते हैं, जिनके साथ लगभग आधा दर्जन बाहरी मत्स्य माफिया और मछली के ठेकेदार जुड़े रहते हैं, जो पूरे पावर और पैसे से लैस होते हैं। और इधर मुझे जो दिखता है, अकेला रामधवन अपने गुट में बरकरार है और फंसा हुआ है इस भंवर जाल में। मैं इसके साथ पूरे जोश व खरोश और पूरी ताकत के साथ, पूरे तन मन और धन के साथ जुड़ जाता हूँ, लग जाता हूँ। प्रकरण होता है ग्राम सभा ऊटी के तालाब संख्या 122, रकबा 4.318 हेक्टेयर, लगभग 11 एकड़ के 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टे को कराने का। मैं इस सोसाइटी के समस्त मेंबरों के घर जाता हूँ। कतरारी से परतावल तक जितने भी गांव सभाएं पड़ती हैं, एक एक मेंबर, 56 मेंबर होते हैं, सबके घर जाता हूं, सबको एकजुट करता हूं और प्रचंड बहुमत के साथ अपने कार्य को अंजाम देता हूं, समिति के कार्य को अंजाम देता हूं और सारे पावरफुल विरोधियों को पूरी तरह परास्त करता हूं। जब नीलामी की तिथि लगी होती है 27/7/2007 को, यह रामधवन निषाद मेरे साथ सारे तमाम सदस्यों को लेकर जिला पंचायत सभागार महाराजगंज मुख्यालय के उस सभागार में एक बैठक कराता है और वहां एक प्रस्ताव पारित करता है कि मेरे नेतृत्व में, मेरी देखरेख में इस पट्टे का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। ये 27/7 के प्रस्ताव की कॉपी है। पैसे को मैं इस रामधवन निषाद के नाम जमा करके रसीद इसके नाम 1/4 की कटवाता हूं और अंततः फाइनली उसका शर्तनामा जारी हो जाता है और पट्टा मेरे समिति को अप्रूव्ड हो जाता है। इधर समिति के चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है, मगर मत्स्य सेल के अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारी चुनाव में रुचि नहीं लेना चाहते, चुनाव कराने में, जिसे मैं पूरे पावर और प्रेशर के साथ चुनाव को समयानुसार संपन्न कराता हूं। चुनाव में भी 2 गुट होते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार और मिलनसारिता और त्याग के कारण लगभग सारा गुट समाप्त होता है और कार्यकारी का चुनाव कायदे से संपन्न होता है, जिसमें मैक्सिमम कार्यकारी मेंबर हमारे जीतते हैं। अंततः अध्यक्ष के चुनाव की बारी आती है, जिसमें निर्विरोध चुनाव के आने की नौबत आ जाती है, क्योंकि हमारे पक्ष में ज़्यादा कार्यकारी मेंबर रहते हैं और सबकी मंशा होती है कि हमारे पिता स्वरूप कामदार जी रामजी निषाद जी को अध्यक्ष बनाया जाए।
मेरी भी मंशा यही रहती है, लेकिन ये रामदौन निषाद चूँकि इसके मन में धोखा रहता है, फरेब रहता है और 1993 से ही ये ऐसा करता चला आया है और चुनाव पहली बार हो रहा है इस तरह खुले तौर पर, ये सब ने जाना, सब ने माना। वो मेरे नेतृत्व के कारण अन्यथा चुपके से गोपनीय ढंग से करवा लेता था चुनाव, कोई जानता भी नहीं था। तो उद्देश्य यही था, लेकिन ये इसका शातिराना वो मकसद अंडरस्टूड था और मुझे पहले से कह रखा था कि ये समिति में बराबर पीछे पीछे लगे रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते, इन्हीं को अध्यक्ष आप बनवा दीजिएगा। मैं इसकी बात को केयर करता हूँ, इसके भोलेपन पे, इसके पहनावे, इसके बात, इसके रूप मतलब तौर तरीके को मैं देख करके मैं पूरे विश्वास में रहता हूँ और इसकी बात रखने के लिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इसके कहे अनुसार लालमन निषाद जी को अध्यक्ष बना दिया जाए। मन महसूस कर ही सही, लेकिन सब लोग उस बात को स्वीकृति देते हैं और निर्विरोध लालमन निषाद जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता। इस बीच चूंकि जनश्रुतियों से ये पता चलता है कि उस ऊटी जलाशय पैताल पे मोहम्मद एहसानुद्दीन का, जो गांव चिलविलवा थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, उसका कब्जा है और वो और उसका लड़का धमकी देता है कि देखते हैं आता कौन है, और कुछ अन्य लोगों को मिला करके कि कौन आता है इस ताल पर उसे गोली मार देंगे, डराता है। इसी दौरान एक दूसरा धड़ा जो चंद्रभान निषाद का था, थक हार करके एक दूसरा रास्ता अख्तियार करता है अपने पावर और पैसे का और थाने पर इस रामदौन निषाद को बुलवाता है एसएचओ के सामने। जहां इसकी अकेले जाने की हिम्मत तो नहीं होती है, मेरे पास आता है, मैं इसे लेके जाता हूं और पूरी मुखालफत करता हूं, पूरी मजबूती से अपने तथ्यों को, सही तथ्यों को रखता हूं, सारे सोर्स और सारे प्रभाव को निष्प्रभावी करते हुए तत्कालीन थानेदार केपी यादव जी रहते हैं जो मेरा समर्थन करते हैं। और मैं ये बात जब कहता हूं कि वहां पे गोली चलने की बात है, वहां पे धमकी आ रही है, तो वो पुलिस फोर्स भी देते हैं कि जाइए और देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो आपका विरोध करता है। और मैं भी अपने दल बल के साथ, मेरे साथ चूंकि मेरा व्यवहार था तो सोसाइटी के मेंबरों के साथ अन्य बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और ताल पे बाकायदा कब्जा किया जाता। इन सारी लड़ाइयों के बाद रामदौन निषाद चूंकि अपने नाम पट्टा करा चुका था, अपने मन मुआफिक अध्यक्ष बनवा चुका था, अब वो अपना रंग दिखाता है और तमाम बिचौलियों को लेकर के, जिसमें मोहम्मद हारिस ग्राम का कमरिया जो थाना श्यामदुर्वा पड़ता था और अन्य बिचौलियों को लेकर के अब ये खेल करता है और हम सबको दरकिनार करता है और हम सबको पुलिस के समक्ष भी ले जाता है और ये कहता है कि मेरे नाम है। और थानेदार भी कहते हैं खां सर, श्रवण जी अब इसके नाम है, मैं तो सिर्फ एक रेफरी हूँ, जो सही होगा सही कहूँगा, गलत होगा गलत कहूँगा, इसलिए आपको रोका जाता है, आप सबको, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। जो कि मैं सहकारिता को और पूरी कम्युनिटी को, इसके रूल रेगुलेशन को जानता नहीं था और गुस्सा तो बहुत लगा। बावजूद थोड़ी बहुत जो जानकारी थी उसके हिसाब से ये तमाम मेंबरों को लेकर के मैं शिकायती पत्र भी देता हूं। ये शिकायती पत्र है दिनांक 4/9/2008 का, थाना अध्यक्ष श्यामदुर्वा को। इसके जितने भी अवैधानिक कार्य हैं, बाहरी ठेकेदारों को बेचता है, समिति के मेंबरों को डराता है, सारा लाभ अपने हड़पता है और एक मुश्त रकम लेकर के बेच देता है। सब कुछ करता हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नतीजा ये होता है कि तमाम फिशरीज माफियाओं को एकजुट कर लेता है, जिसमें मोहम्मद हारिस का एक रिश्तेदार भी रहता है जो आज की तारीख में वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं है। उनसे मुझे मेरा विवाद भी कराता है ये और बाजवरिया सबको बाहर कर देता है, सब लोग डर जाते हैं और उस ताल पे अकेले कब्जा कर लेता है और 10 साल, एक बार नहीं कई बार और कई खरीदारों को, बाहर के लोगों को बेचा करता है और इलीगल प्रॉफिट कमाता है अपने कुछ गैंग को इकट्ठा करके। अब मेरी स्थिति ये होती है कि साल 1.5 साल का वक्त, तमाम पैसा और तमाम एनर्जी खर्च करने के बाद इस विवाद में, और चूंकि कम्युनिटी भले मेरी निषाद मूल की है और मैं वैसे बिरादरीवाद को तवज्जो तो नहीं देता, लेकिन अब ये है तो है, फिर भी कभी भी फिशिंग, नेटिंग, फीडिंग का इस तरह का कार्य हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में नहीं हुआ करता था।
और फिर ये मान सम्मान के खिलाफ भी बात थी कि इन ओछे और लोगों के साथ मैं फाइट करूं, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर खराब करूं, इसलिए मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं। इसके बाद 10 वर्ष बीत जाते हैं, 2007 से 2017 आ जाता है। इस बीच उस अध्यक्ष के बाद रामबली निषाद अध्यक्ष होता है और वो भी इसके साथ जुड़ करके इस बेचीनामा में और इस अवैध प्रॉफिट में शामिल रहता है और जो विरोधी सलमान खान वगैरह एहसानुद्दीन थे उनको मिला लेता है और फिर एक मजबूत टीम बन जाती है, जिसका पिछले एपिसोड में मैंने ऑडियो भी सुनाया था सलमान खान का। उसका थोड़ा सा अंश फिर सुन लीजिए प्लीज। जी, जैसे ही भाई कि रामधोन चाचा के नाम से रसीदिया कटल रहा 10 साल उधर आना है। तुम गए का नाम कहिया 2 तारीख के 8वां महीना में जब बोली लगल ना। हाँ हाँ, तो ओमे भी हम से कोई बात किए थे? कौनो बात ना भेल। हमन के नियम से चल जाला, गैर कानूनियों चल जाला, दोनों प्रकार का हमन के जानल जाला, दोनों प्रकार के सब समझल जाला। हमें नहीं जानता रहा नहीं जनब कि हम सलमान खान है, चिलबिलवा घर हमारा है, ये ना जान लिया। जब तू कहिया तब तो 10 तो बंदूक देखा के दे दी। पठान है, चमारे से चोदल नहीं, पठान एक चोदल नहीं चाहिए। फिर सोसाइटी के कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, आग्रह करते हैं कि जो 10 साल पहले की कहानी थी 1993 से आज तक बदस्तूर जारी है, आपके ना जाने के बाद और मनमाना हो गया है और कुछ मदद करिए, कुछ सहयोग करिए। ये कम्युनिटी का मामला है और एक सोसाइटी का मामला, हम लोग के हक हिस्से का मामला है। फिर मैं पूरी तरह आवेश में आता हूँ और एक सामाजिकता का और एक परोपकार का की भावना मेरे भीतर फिर प्रज्वलित होती है और मैं फिर इसके विरोध में और न्याय के पक्ष में समिति के साथ जुड़ जाता। बीच में कुछ उस ऊटी तालाब की आवंटन की नीलामी की तारीखें पड़ती हैं, जिसे मैं लोगों को ले जा करके रामजी निषाद जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, आपके लालचंद निषाद, इन सब से विथ एफिडेविट इनके वसी कृत्यों का कि कभी नहीं लाभ दिया, कभी नहीं हिस्सा दिया, कभी नहीं रोजगार दिया, जो 2008 में दिया था इन लोगों ने, उसी की पुनरावृत्ति फिर कराते हुए तिथियों को टालने की कोशिश करता हूं, जबकि इसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाए तभी नीलामी की कार्रवाई संपन्न की जाए और मैं अपने काम में सफल होता हूं और आवंटन की नीलामी की तिथियां टलती रहती हैं, जिसमें इसके साथ पुनः वही मोहम्मद सलमान वगैरह, मोहम्मद हारिस वगैरह तमाम बाहरी लोगों की टीम जाया करती है, लेकिन सफल नहीं होती। समिति के लोगों को मैं फिर एकजुट करता हूं। चुनाव की तारीख आती है जनवरी के आखिरी सप्ताह में और चुनाव कार्यकारिणी चुनाव की तारीख संभवतः 29 जनवरी रहती है, जिसमें फिर ये मोहम्मद हारिस, मोहम्मद सलमान जो ऑडियो में कबूल भी किया है, सबके पैसे लगते हैं, सब अपनी गाड़ियों से मेरा पीछा करते हैं, इसके घर बराबर आते जाते हैं, इसका मनोबल बढ़ाते हैं, इसे आर्थिक सहयोग देते हैं और उस चुनाव की तारीख ऐन तारीख में सदस्य, हमारी समिति के एक सदस्य राम भवन निषाद को धनहा के रामू टोले से अपनी गाड़ी में अगवा कर लेता है, घंटों इधर उधर घुमाता है, डराता है, वोट को फोड़ने के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और वो मौका पाकर के किसी तरह से अपना जान बचा करके भागते हैं और फिर तमाम कुछ लोगों को ले करके चुनाव में आते हैं और वोट डालते हैं और उस निर्वाचन के पीरियड में पूरी तरह अपने गुर्गों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ मोहम्मद हारिस जमा रहता है, जहां मुझसे विवाद होता है और विवाद बढ़ता देखकर पुलिस हस्तक्षेप करती है, पब्लिक उग्र होती है तो ये भाग के वहां से जाता है। रामदौन उसको जोड़ करके वहां भी गुंडई कराता रहता है, जिसके खिलाफ दरख्वास्त भी दी गई है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न होता है, वहां पर ये सेक्रेटरी होते हुए भी गुटबाजी करता है, बावजूद इसके गुट की हार होती है। इसके साथ जो अध्यक्ष था इसके गुट में रामबली निषाद, वो अपने वार्ड में एक प्रस्तावक तक नहीं पाता है, ये इसका कारनामा रहता है। बहरहाल अध्यक्ष का भी चुनाव निर्विरोध हो जाता है और वहां पर ये अपनी कमी महसूस करता है, अपनी गलती को फील करता है और फिर साथ में जुड़ जाता है ताकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बावजूद इसके ये कार्यकारिणी के और अध्यक्ष के आदेशों निर्देशों का पालन
नहीं करता है, मीटिंगें नहीं कराता है। एक मीटिंग मंडी परिषद पड़तावल में होती है जिसका एजेंडा मात्र लिखता है, कार्रवाई लिखता तक नहीं है। और एक विज्ञापन फिर 16/5/2018 को लगता है जिसमें निर्धारित धनराशि लगभग दुगनी होती है, नियम के विरुद्ध होती है, जिसमें हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे अध्यक्ष, तत्कालीन मंत्री और तमाम सक्षम अधिकारियों से संपर्क किया जाता है कि नियमानुसार धनराशि जमा करा ली जाए। बीच में ये अपने बिचौलियों को ले जाकर नीलाम अधिकारी को ओब्लाइज करता है, मिसगाइड करता है कि श्रवण निषाद आकर के पैरवी कर रहे हैं, जबकि वो कुछ हैं भी नहीं, मेंबर भी नहीं है, और हमें पूरी धनराशि हम जमा करने को तैयार हैं, पट्टा हमें कर दिया जाए, जिसका पता नीलाम अधिकारी द्वारा हमें और अध्यक्ष को मिलता है। इसे बुलाते हैं अध्यक्ष अपने आवास पे और गाड़ी में बैठा के महाराजगंज नीलाम अधिकारी के पास ले जाते हैं और ये निर्देश भी देते हैं कि तुम बिचौलियों को नहीं बुलाना, लेकिन वहाँ भी मोहम्मद हारिस को बुलाता है और प्रतिरोध करने के मकसद से और अपने प्रोटेक्शन में और अटैक करने के उद्देश्य से नीलाम अधिकारी को बताते हैं अध्यक्ष जी वास्तविकता, और एक पत्र लिखते हैं कि ये मनमानी कर रहा है, समानांतर सरकार चला रहा है सोसाइटी में, इसकी किसी बात का संज्ञान ना लिया जाए। ये एक पत्र फिशरीज डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं, जिलाधिकारी को भी लिखते हैं, उप जिलाधिकारी को भी लिखते हैं। उस बढ़ी हुई धनराशि के विज्ञापन को मिनिमाइज करके, सुधार करके पुनः उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2/8/2018 को एक तिथि तय करते हुए पुनः नीलामी नियत की जाती है। इस बीच इसकी तमाम अनियमितताओं को देखते हुए फिर ये वहाँ गलत नियत से डाइवर्ट करेगा, विचलन पैदा करेगा और तमाम जो 1993 से अब तक की हुई गलतियों को सारा हवाला देते हुए कार्यकारिणी के पूर्ण बहुमत से 20/7/2018 को इसका निष्कासन हो जाता है। निष्कासन के बावजूद ये 2/8/18 के नीलामी तिथि में जाता है और अपना शिकायती पत्र भी देता है। अध्यक्ष रहते हैं हम, मैं रहता हूँ, नीलाम अधिकारी रहते हैं, पूरा अमला रहता है, लेकिन इसकी बात को कोई नहीं सुनता क्योंकि इसकी बात नियम विरुद्ध थी और ये अनधिकृत दावा कर रहा था। और मैं एक्शन में प्रतिभाग करता हूँ, 3 लाख रुपया जमा भी करता हूँ। ये सारी कार्रवाई आईजे सेक्रेटरी मेरे द्वारा होती है और सशरीर अध्यक्ष वहाँ पे उपस्थित भी रहते हैं और इसके निष्कासन के चिट्ठियां भी से दी जाती हैं, ये नहीं लेता है। इसके बाद 3 चिट्ठी जरिए रजिस्टर्ड अध्यक्ष जी द्वारा भेजा जाता है, सारे आरोप प्रत्यारोप सारी बातों को लिखते हुए और अभिलेख को वर्तमान सचिव को हस्तगत कराने के मकसद से, जिसके सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इसके पहले लगभग 35 से 40 लोग, 2/3 से ज़्यादा मेंबर और उनके परिवार के लोगों ने विथ एफिडेविट इसकी शिकायत भी कर रखी है। वही सारी बातें आती हैं, हड़पता है लाभ को, बाहरी ठेकेदारों को बेचता है, नियमानुसार सहकारी समिति के नियमावलियों का पालन नहीं करता है, गुंडई दबंगई करता है, डराता धमकाता, ये सब एफिडेविट भी इसके खिलाफ वो समक्ष डायरेक्टर फिशरीज को संबोधित करते हुए बनाते हैं लोग। ये नीलामी के दिन ये लिखता है कि मुझे बताया नहीं गया, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे निष्कासित, ये वहाँ बताता भी है। 2/8/18 को अपना प्रत्यावेदन भी देता है जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। अध्यक्ष श्री रामजी निषाद जी द्वारा 3 रजिस्टर्ड पत्रों को भेजने के जवाब में ये अपने हस्तलिखित पत्र को जरिए रजिस्टर्ड 25/8/2018, 4/9/2018 और 7/9/2018 को अध्यक्ष जी को भेजता है और चेतावनी देते हुए कि मुझे कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया बताया जाए और श्रवण कुमार को बनाया गया। अगर कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ये रजिस्ट्री की तीनों इसके लिफाफे हैं। इसके बाद एक साजिश करता है उन बिचौलियों को मिला करके और मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाता है तमाम तरह का और मुझे जेल होती है। मेरे जेल में रहने के दौरान जो मेरी सोसाइटी द्वारा डाली और पाली गई मछलियां हैं उनका अवैध शिकार माही उस सलमान खान, उस एहसानुद्दीन और उसके सारे भाई और वहाँ के तत्कालीन ग्राम प्रधान और 1-2 आदमी और मिलाकर 15-20 लोग मिलकर के इलीगल फिशिंग करते हैं, लगभग 200 लाख से ज़्यादा का। कितना
रोहुआ कहाँ गए देखे रे? आराम से ले जाइए। एक बार पे यहाँ लगा यार भाई को तुमको वही हम बोला कि नहीं ले लगा अंदर लगा। अबे अगर एक पनिया अगर फट गया हो 10 किलो अबे पटा जो दो बड़ा साले चले मोर दे जगह फार के मेरे भी जाएगा। हाँ ले आई गाड़ी यहाँ लगा रुको बाल ले उसे मुझे गोइंग का भाई बाना अब आज के बाद पूरी गाड़ी को वो बच्चा लाए लगा का रेडी मनाई का इस घटना को पूरा इलाका जानता है, देखा है, सुना है, अब तक याद भी है। कहीं भी महजरनामा और बयान लिया जा सकता है। ये फर्द नीलामी है 2818 की। ये रुपए 3 लाख की रसीद है 2818 की। इसके बाद वो फिर अपनी फितरत लगाता है, जिसमें राजेंद्र निषाद को लगाता है, रामबली निषाद को लगाता है, खुद भी लगता है और अध्यक्ष को बार्गेन करके विचलित करके लगभग 3 वर्ष बाद एक मीटिंग कराता है और एक फर्जी रजिस्टर बनाता है, जिसमें न किसी अधिकारी की दस्तखत है, न पेजिंग है, न प्रमाणन है। उस पे एक बैठक कराता है, एजेंडा निकालता है दिनांक 9/10/2020 को, जिसमें पूरी तैयारी के साथ 11/11/2020 को नियत नीलामी शिविर में जाता है और अपनी टीम मोहम्मद सलमान, एहसान और गोरखपुर का एक आदमी रहता है, मोहम्मद हारिस वगैरह, अपनी पूरी टीम को, एक लंबी टीम को लेकर के जाता है और मुझसे विवाद भी कराता है। मोहम्मद हारिस से, उस अधिकारी के सामने मोहम्मद हारिस मुझसे विवाद करता है इसकी तरफ से। फिर एक बैठक कराता है 24/8/2022 को, कहीं कोई राय देता है, उसमें लिखता है सचिव के अनुमोदन के संबंध में, जिसमें प्रस्ताव ये पास कराता है, समिति के सचिव पर विचार करवाता है 24/8/2022 को, लगभग 19, 20, 21, 22, 4 साल से ज्यादा, 4.5 साल बाद रामदो निषाद को सचिव के पद पर पहले से वर्तमान समय तक कार्य करने के लिए सभी सदस्य आपसी सहमति दिए तथा इनके कार्यों से सभी सदस्य संतुष्ट हैं। वह इनके कार्य करने से कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ये तो इसका कारनामा है जो 420 के बाद दर 420 और हद 420 की हद पार कर रहा है। जब एक नियुक्ति हो गई, 3 वर्ष तक तुम देख रहे हो, लगभग कार्य करते हो, चुप हो, सारे लोग चुप हैं। अब एक मेंबर की मृत्यु होती है, उसके बाद इन्हें तुम फोड़ते हो, विचलित करते हो, मोटिवेट करते हो अपने गलत इरादों से, जो बार बार सैकड़ों बार दरख्वास्त है, लिखित है, पढ़ंत है, लिखंत है, कार्रवाइयाँ हैं और भी तमाम चीज़ें इस बीच में हुई हैं। सबको दरकिनार करके ये लिखवाता है कि कोई बदलाव नहीं किया गया, संतुष्ट है, किसी की असंतुष्टि नहीं है, सभी सहमत है, कोई शिकायत नहीं है। जबकि दर्जनों से ज़्यादा शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ, 2-2, 3-3 बार एफिडेविट हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब बने तुम्हें लगता ही नहीं कि कागज और नियम कानून का कोई मतलब है। शायद तुम ये समझते होगे सहकारिता और ये सब चलता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा प्रभाव और मेरा पैसा कामयाब होगा, यही समझ के इस काम को अंजाम देते हो ना। इन सब के आधार पर विगत वर्ष 18/1/2023 को नियत नीलामी शिविर में बार्गेन करके, विचलन पैदा करके तत्कालीन नीलाम अधिकारी
से अपने पक्ष में और सारी टीम को, सारे बाहरी और बिचौलियों को लेके जाता है। कुछ नए बिचौलियों को भी जोड़ लेता है, नए खरीदारों को भी जोड़ लेता है और फर्जी सोसाइटी जो गठित की गई है, जिसके निरस्तीकरण की कार्रवाई और आर्डर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हो चुका होता है, उस संबंध में उसको ले जाके पक्ष विपक्ष बन करके पट्टे की कार्रवाई करवा लेता है। जबकि मत्स्य विभाग से ये अभी स्पष्ट भी नहीं हो सका है कि कौन सचिव है कौन नहीं। हालांकि इन्हें कोई राइट नहीं है, ये भी लिख चुके हैं डायरेक्टर को, सारी चीज़ें, सारे पत्र व्यवहार से वाकिफ़ हैं। दर्जनों पत्र व्यवहार डायरेक्टर के यहाँ से आते हैं, तमाम कार्य व्यवहार होते हैं और हमें रिसीव कराते हैं, हमें देते हैं। लेकिन इन्होंने भी खूब साजिश में इसका साथ दिया है और मोहम्मद सलमान, मोहम्मद हारिस और तमाम बिचौलिए बार बार इन लोगों के बीच आते जाते रहे, इन लोगों के पास आते जाते रहे, पैसे लेते देते रहे हैं। ये सब तो कुल मिला के एक पट्टे का स्वीकृतनामा भी करा लेता है और मेरी शिकायत पर वो उसका रजिस्ट्रीकरण रुक जाता है। कलेक्टर के वहाँ से एक स्टे भी मिला हुआ है और अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई और मामला ये सब जुडिस है। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद भी दाखिल कर रखा है, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है और इन्हें डर नहीं लगता है, जिसमें प्रदेश स्तर के अधिकारी पार्टी हैं, जिले के जिलाधिकारी, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, तीनों गांव सभाएं, सब लोग पार्टी हैं और काउंटर एफिडेविट दाखिल कर चुकी हैं। इसके बाद भी इस तरह की निडर होके गलत कार्रवाई को अंजाम देता और दिलाता रहता है ये, जबकि हालांकि रजिस्ट्री रुकी हुई है आज तक। और इस बीच उस धनहा लखीमा माधोपुर के संयुक्त जलाशय जो 40 से 50 एकड़ में है, लगभग 18 हेक्टेयर में, उस ताल को बेच भी देता है 15-20 बिचौलियों को और उस पर बाकायदा कब्जा दखल करा देता है और उसमें मत्स्य पालन भी कराता है, बंधा भी बंधवाता है, बाकायदे झोपड़ी और वो डाल करके उसको देखरेख भी लोग कर रहे हैं और बाकायदा कब्जा किए, उसे पूरी तरह बेच भी चुका है। इसी के साथ साथ सरकार और सरकार के मुखिया के कड़े निर्देश के बावजूद भी कि बिचौलिए नहीं दिखने चाहिए कार्यालयों में, हमेशा बिचौलियों को ही लेकर के जाता है। ये कुछ फुटेज देख लीजिए इसका। इसी क्रम में इसकी शिकायत और इन सारे बिचौलियों के कुकृत्यों की और लूट की शिकायत और अवैध कृत्य की शिकायत में हस्ताक्षर कराने के लिए मैं मेंबरों से कतरारी टू धनहा जा रहा था। वहाँ मुझे रात हो गई, 9:30-10 के आसपास हो गया। वहाँ पर मेरी गाड़ी का सुबोध तिवारी पुत्र विनोद तिवारी, ग्राम निवासी, ग्राम सभा धनहा, थाना श्यामदुर्वा, जनपद महाराजगंज ने मेरी गाड़ी का पीछा किया, मुझे दौड़ाया, हम लोग जान बचा करके भागे और अगले दिन गाँव में पूरा खुलेआम ये कह भी रहा था, भाग गए नहीं तो मार डाला होता मैं। ये इसके गैंग का एक आदमी है। एक दिन की घटना का और जिक्र आपके समक्ष कर देना चाहता हूँ। उस दिन मोहद्दीनपुर बनकटिया के पूर्व प्रधान राम सिंह जी रहते हैं, ये ग्राम प्रधान रमाशंकर सिंह माधोपुर रहता है और ये सुबोध तिवारी रहता है और ये रामदौन बैठा रहता है फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिस डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में। और मैं जाता हूँ, फिर वहाँ ये सुबोध तिवारी कहता है कि अगर रात को कोई आया ताल पे तो निश्चित है उसे मार दिया जाएगा। हाँ, कोई कागज़ लेके आए, अपना काम करे। ये ग्राम प्रधान भी इस बात को हामी भरता और सहमति देता है। मतलब ये कागज़ देखेगा और ये लोग कागज़ देखेंगे और बिना इनको कागजात दिखाए अगर मैं जाता हूँ या कोई सोसाइटी का जाता है तो ये उसे मार डालेंगे। ये तो इनकी कहानी है। बाकी कब्जा दखल की वीडियो मैंने आपको दिखा भी दिए हैं, थोड़ा सा फुटेज और प्लीज़ देख लीजिए 2 सेकंड का। भाई आपका है, आपका धन है, आप आके ले लीजिएगा, पेपर लेकर आइए, ले जाइए। आपका ये रहेंगे वो रहेंगे, आज से यहाँ 4-8 लोग रहेंगे और हम लोग कभी भी आएंगे जाएंगे यहाँ, है ना। अध्यक्ष हैं हमारे दायर याचिका के आदेश के क्रम में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में डायरेक्टर फिशरीज नोटिस देते हैं हमें और फर्जी सोसाइटी बसवार के परिसमापन के संबंध में अपनी सफाई देने के लिए।
ये वहाँ भी उसके साथ विरोधी समिति के साथ डायरेक्टरेट में भी पहुँचता है। ये फोटो देख सकते हैं आप। एक दिन की घटना है इधर फिशरीज डिपार्टमेंट में फर्जी सोसाइटी का, जिसका डायरेक्टर फिशरीज ने परिसमापन का आदेश पारित कर चुका है, उसके अध्यक्ष का लड़का शिवपूजन का लड़का होता है, ये रामदौर निषाद होता है और ये बिचौलिया रमाशंकर सिंह होता है। बैठा रहता, मैं जाता हूँ तो मुझसे उसका लड़का विवाद करता है, झगड़ा करता है और उस अधिकारी के सामने ऑफिस में फिशरीज डिपार्टमेंट के मैं इलीगल फिशिंग को रोकने की पैरवी करता हूँ, कहता हूँ तो, और रमाशंकर सिंह मुझसे भिड़ता है और ये रामदौर निषाद भी पूरी तरह कहता, हमें बाहरी बनाता है कि बाहरी व्यक्तियों को मैं क्या बताऊं और मैं कहीं रहूंगा, मछली की निकासी, मछली के शिकार माही धनहा ताल में होती रहेगी। इसकी गैंग के रामबली निषाद का भी देख लीजिए, जो अब ये पिछले पंचवर्षीय में तो रहा, इसके साथ लूटपाट किया, फिर उपाध्यक्ष को दरकिनार करके मनोनीत अध्यक्ष बन चुका है, जो इस वीडियो में भी कहा है, देख लीजिए। और ये खुद को सचिव साबित कर रहा है, तमाम पुराने रिकॉर्ड दिखा रहा है, एक प्रमाण पत्र दिखा रहा है। प्रमाण पत्र 11/5/2018 का है, ये जो दिखा रहा है इस वीडियो में। मैं रामदौर निषाद, सचिव मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड श्याम देववा के सचिव पद पर सन 1993 से आज तक सुचारू रूप से कार्य करते आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एवं इंदिरा गांधी प्रबंधन समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया ट्रेनिंग का। दूसरा, यह संघ मत्स्यजीवी सहकारी संघ का अंशधन प्रमाण पत्र है। एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति संघ से भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। यह सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा मुझे प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मैं समिति का मनोनीत अध्यक्ष हैं। हमारे सचिव पूर्व से आज तक बरकरार है इसमें। और पट्टा स्वीकृत करा लिया, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर तुम हो तो फिर साल 1.5 साल लगभग 15 महीने हो गए, तुम इसका प्रमाण क्यों नहीं ला पा रहे हो और पट्टा रजिस्ट्रीकृत क्यों नहीं हो रहा है, ये तो बताओ। स्वीकृति हो गई, रजिस्ट्रीकरण तो उसका फाइनल स्टेज है। विभाग को, जनपद के और मंडल के फिशरीज डिपार्टमेंट को राइट ही नहीं है इसका निर्णय करें और ये कह दें कि कौन सेक्रेटरी है, और निर्विवाद मैं सेक्रेटरी हूँ, नियम कानून के तहत मैं सेक्रेटरी हूँ। उसका नियुक्ति पत्र भी बाकायदा मेरे पास है। बहुत सारी चीज़ें इन 3-4-5 सालों में बहुत पानी निकल चुका। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम तो लालच में अंधे हो चुके हो, हालांकि तुम्हारी उम्र 68 वर्ष हो चुकी है, मतलब। और ये पद भी अवैतनिक है। यद्यपि ये पद भी अवैतनिक है, बावजूद तुम्हें वेलफेयर की, सोसाइटी के लोगों के मदद की इतनी पड़ी है कि तुम पागल से हुए हो। तुम कोई भी गुनाह करने को तैयार हो, करो, अच्छा है, भरोगे तुम ही और ये तुम्हारी टीम। अब जरा इस रामबली निषाद, जो मैंने अभी बताया कि 5 साल तो रहा ही, इसके साथ लूटपाट में पूरी तरह सक्रिय और शामिल रहा इसकी गैंग के साथ, फिर ये मनोनीत अध्यक्ष बन चुका है। इसके भी कुछ, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसकी गैंग में भू माफिया, खनन माफिया और मत्स्य माफिया और कई अन्य तरह के अपराधी भी शामिल हैं। तो ये भू माफिया और कई एक अपराध किया है, इसका भी एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। रामदौर निषाद जो जिसका एक गैंग है और जिसमें 30-40 लोग शामिल हैं उसकी गैंग में। उसकी गैंग का एक आदमी रामबली निषाद पुत्र स्वर्गीय बेनी निषाद, ग्राम रामपुर चकिया, थाना समदौरा, जनपद महाराजगंज का, जो इसके गुनाहों में बराबर का भागीदार रहा है। उसका कारनामा देखिए, अपने पड़ोसी के साथ क्या क्या अन्याय कर रहा है, जरा बताना। आप तो आप रामबली के पड़ोसी हो ना? हाँ, पड़ोसी हैं। हाँ, अच्छा। तो आपके साथ कैसा सलूक कर रहा है? वो हमारा जमीन बाउंड्री मार लिया, कर रहा रास्ता देंगे, रास्ता भी नहीं दिया, और लैटरिन बनवा लिया, और लैटरिन बनवा करके इधर बाउंड्री मार लिया। अच्छा, ये बाथरूम जो लैट्रिन रूम बनाया है, हाँ, ये सरकार के पैसे से सुना हूँ, हाँ, लेके बनवाया है? हाँ, सरकार के पैसे से बनवा लिया। और जमीन कौन सी है, किस पर बनवाया है वो? पोखर वाला जमीन। अच्छा, गांव सभा की पोखरी में बनवाया है। हाँ, पोखर। और
बाउंड्री भी कर लिया है तुम्हारे रास्ते के बगल में। हाँ, रास्ते हमारा जमीन भी आधा लेकर के बाउंड्री रास्ता रोक दिया। अच्छा, हमारी पुराना जो जमीन- पुश्तैनी बाप दादा का रास्ता उसे बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया है। और पोखरी की जमीन भी पाट के बाउंड्री भी कर लिया है बाउंड्री ना? कर लिया है। और तुम्हारे छत का क्या मामला है? और छत के नीचे हमारे बर्जा नहीं बढ़ाने दे रहा था, हमारा बर्जा बढ़ रहा था। पंचायत जुटा के गांव के संपर्क किए तो 9 इंची के बर्जा बढ़ा और दीवार उजरवा के फेंकवा दिया। हाथ जोड़ के मैं विनती करके बर्जा 9 इंची बढ़वाया और उसके बाद ये छत लगवाया तो हमारे लिंटर के तरे छत के नीचे छत बढ़ा हाँ दिया। घुसा करके दीवार में साट के अपना मकान ऊपर भी दुतल्ला तैयारी। फिर लिंटर उसके लगा ऊपर दिया। छत के ऊपर भी छत लगवा दी। हाँ, लिंटर भी लगवा मतलब दिया। जबरदस्ती हाँ, करके, जबरदस्ती। हाँ, अच्छा, वो क्या मतलब जबरदस्ती, कैसे जबरदस्ती करता है? अब वो धमकी मारने के लिए, काटने के लिए, वो दुर्गेशवा दुर्विजय राम बली वो हमको ये दुर्गेश दुर्विजय कौन है? वो राम बली निषाद हैं। और हैं तो ये दुर्गेश दुर्विजय मतलब उसके घर के ही है? हाँ, उसके घर के उसी का लौंडा है। उसके लड़के हैं। हाँ, ठीक है। धन उन ज्यादा है, तन खेत बाड़ी ज्यादा है, वो तुमको वो दबा सब- रहा है, हाँ, तुम लोग दबा का। रहा है। वो गाड़ी घोड़ा है उसके पास। तुम्हारे और किसी जमीन पे कब्जा किया है? ट्यूबवेल के पास? हाँ, पोखर पे वो टेबल वाला जमीन है जो खेत वाला। तुम्हारे बाप दादा के नाम से जमीन हाँ, थी, वो तुम्हारे नाम से है? हमारे बाप के नाम से जमीन है। उसको भी कब्जा कर हाँ, लिया है? कब्जा कर लिया। टेबल पर चकावट खेत है। और ये गांव सभा की जमीन में जहाँ एक और मकान बनवा रहा था, कॉलम खड़ा कर रहा था, हाँ, बंजर है वो। उसको भी कब्जा कर रहा हाँ, था? कब्जा कर लिया है। अच्छा, तुमने दरखास्त भी दिया है हाँ, कई बार? कई ठो दिए हैं, वो कोई सुनवाई नहीं हुआ। नोटिस भी आई थी हाँ, लेखपाल के नोटिस- माध्यम से? हाँ, नोटिस भी पोखरी आई। में जमीन को मतलब खाली करने हाँ, के लिए खाली जो करने बनवाया के है लिए, वो, हाँ। तो उसमें क्या हुआ? वो नोटिस दब दिया है। अच्छा, कार्रवाई चाहते हो ना? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, ठीक। इसके बाद एक प्रकरण और है। गांव सभा के एक तालाब में बाप बेटा, इसका अविवाहित बेटा और ये जो मतलब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके उस ताल को ले लेते हैं और इस केदार निषाद को दबंगई के साथ बाहर कर देते हैं, डरा धमका देते हैं। और ये दूसरी गांव की ही कैलाशी देवी पत्नी स्वर्गीय राम सजन जी के भी जमीन, कब्जा की हुई जमीन, जहां उनके पुआल रखा करते थे, भैंस बांधा करते थे, उन्हें भी बेदखल करके उसे भी कब्जा कर लिया। और ये इलीगल कब्जा जो किया है वो तो है ही। इधर इसकी गैंग का दूसरा सदस्य रमाशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, ग्राम प्रधान माधोपुर, थाना श्यामदुर्वा, जनपद महाराजगंज के भी कुछ और कारनामे। उस हमारे सोसाइटी के ताल में तो 2 एकड़ कब्जा करके अवैध हेचरी बना करके एक उद्योग लगा करके करोड़ों कमा ही चुका है 20-25 सालों से। और भी तमाम इलीगल काम जिसके कारनामे मैंने वीडियो में कह भी रखे हैं। ये एक व्यक्ति है लौहर प्रसाद, रहने वाला लहसड़ी, जनपद गोरखपुर का, जिसमें ग्राम प्रधान ने प्रमाणित भी किया है ये वहीं रहता, वहीं रोटी पानी खाता है और ये उसका परिवार रजिस्टर भी है। कुछ जमीन यहाँ वो खरीद रखा है, ये राशन कार्ड है वहाँ का, बावजूद इसके वो यहाँ का बाशिंदा बता करके और उसके नाम से कुछ तालाबों का पट्टा करा करके उसका व्यक्तिगत भोग भुगत अपने खुद कर रहा है, जिसे पूरा गांव पूरी तरह जानता है। दूसरी तरफ ये मकान अपना एक गांव की दूसरी पोखरी को पाट करके अपना हुआ इलीगल कब्जा, अवैध कब्जा कर लिया है। मकान और अस्थायी निर्माण भी करा चुका है और उसके पूरब तरफ जो खाली बंजर किया कुछ जमीनें थी पहले गांव सभा की, जिसमें कुछ लहसुन प्याज और साग सब्जी ये और इसकी फैमिली के लोग बोया करते थे, उसको खुदवा करके तालाब में सो करा करके और पैमाइश होती है तो ये बच भी जाता है। ये इतना सातिर आदमी है, ये बना रखा है। एक प्रकरण में गांव के कुछ सीधे साधे लोगों को उकसा करके एक विवाद कराता है और अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम के ऊपर धावा बोलता है, हमला करवाता है और कानून को सहित 6 लोगों को घायल करवा देता है। ये पप्पू सिंह का कारनामा है, जैसा कि मुझे जन श्रुतियों से पता चला और ये रिकॉर्ड मिला हुआ है। ये एक स्टैंप है, बेचीनामा है, जो ग्राम सभा माधोपुर के खलिहान का बेचीनामा है, खलिहान की जमीन का बेचीनामा है, जैसा कि इसमें लिखा गया है। इसका लेखक है वही ग्राम प्रधान रमाशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह और अपने प्रधानी के पीरियड में ही 2013 में ये बेचीनामा लिखा
लिखा है और इसका वो स्वयं ही लेखक भी है। जरा समझ लीजिए कितना बड़ा निडर व्यक्ति है वो। और उस बेचीनामा जमीन जिसे अनिरुद्ध सिंह लेते हैं अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दे करके 1,38,000 में, उस पे ये काबिज दाखिल होते हैं, बुनियाद चलाते हैं, बाउंड्री चलाते हैं और तमाम फलदार पेड़ लगा रखते हैं। उन फलदार पेड़ों को, जो हरे भरे पेड़ हैं, 10 साल बीत गया, बिना किसी परमिट के, बिना किसी नोटिस के, जेसीबी मशीन लगा करके ये ग्राम प्रधान बुलडोज करवा देता है, गिरवा देता है, तालाब में उलटवा देता है और इनकी बाउंड्री वाल को भी जेसीबी मशीन लगा करके खुदवा के फेंकवा देता है। जबकि ये तय भी हुआ था, संभवतः मेरी जो जनश्रुतियों के माध्यम से जानकारी है, कि उस व्यक्ति को 3 डिसमल जमीन गांव सभा की कहीं जा करके पट्टा करा दिया जाए ताकि वो अपना आवास बना करके सकुशल रह सके। वो भी कार्य नहीं करता है। तरह का चंबल जैसा माहौल और वो बना रखा है ये। और एक जरूरी जानकारी में इसमें, जो बाहर के व्यक्ति, सोसाइटी के बाहर के हैं, जो खरीद चुके हैं इस ताल को, कब्जे में हैं और साझीदार हैं, वो जान लीजिए कि अब तक मैं इस मामले में नहीं आया होता तो आपस में आप सबको लड़ा के आप सबको किनारे कर दिए होते। ये दोनों जाली महाजालियों के चक्कर में आप लोग फंस चुके हो। इनका मकसद यही था कि तुम लोगों के पैसे से अपना काम करें और फिर बाद में तुम्हें बाहर कर देंगे। और उस जो लगभग मैंने सुना है 40 लाख रुपया तुम लोगों से लिए हैं, जैसा कि ये लोग कहते रहते हैं कितना लगा चुके, इसमें से 20-25 लाख में ये अपना काम कर चुके हैं। 15 लाख से ऊपर का उसमें से ये लोग प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। और ये 50 लाख की जो मछली निकाली गई है इस वर्ष, उसमें से भी आपको कितना मिला है ये आप अच्छी तरह जानते हो। आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं। आप लोगों को सिर्फ इसलिए जोड़े हैं कि अभी लड़ाई है, अभी विवाद है, आप पैसा दोगे या चुप रहोगे, जो हम निकालेंगे उसमें कमाएंगे और घूस और खर्च के नाम पर उससे हड़पते जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरह समझ लो, इस जाल और ताल से बाहर निकल जाओ। ये बहुत बड़े जाली और बहुत बड़े ताली हैं, इन्हीं को सजा भुगतने दो। इस मामले में एक नौकरी करने वाला आदमी भी फंसा हुआ है, वो भी बेअंदाज होकर के बातें और काम कर रहा है, उसे भी ईश्वर ने चाहा तो सजा मिलेगी। और एक जो नहर पे चाय की दुकान खोले हैं, कोई गुप्ता जी हैं, उनका लड़का भी संभवतः शामिल है, साझीदार है इसमें। वो हमसे कह रहे थे कि अरे बाबू, जब रामदेवन के नावे हो गए बा तो केहू दे दी हैं, बेच दी हैं। तो ये भी गलतफहमी भूल जाओ कि ऐसा कुछ नहीं वो कर सकता है। आप गलतफहमी में हो, आप भ्रम में पड़े हो, इसलिए अपने अपने पैसे लेके आप किनारे हो जाओ इस जवाल से, तो ही ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा आप जानो आपका काम जाने। इस तरह कुल मिलाकर के ये रामदेवन निषाद, पुत्र स्वर्गीय तीरथ, निवासी ग्राम रामपुर चकिया, थाना शामदुर्वा, जनपद महाराजगंज, एक पूरी तरह से लिप्त और पूरी तरह से जुटा और लगा हुआ लुटेरा है और गैंगस्टर है। इसकी गैंग में ये सब तमाम नाम हैं, जो 30 से 40 लोग हैं। कुछ नाम अभी भी खुलासे होने बाकी हैं, अगले एपिसोड में करूँगा। ये सारे लोग मिल करके लगभग 10 करोड़ की संपत्ति की लूटपाट किए हैं, उसका उपभोग किए हैं, जिसके विरुद्ध रिकवरी की और एफआईआर दर्ज कर सुसंगत धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई होने के साथ साथ पुलिस से मेरी अपील है कि इसका गैंग चार्ट इन सबों का बनाया जाए। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मेरी अपील है, इन सब के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट की कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन सारी लूटी हुई रकम को इनके चल अचल संपत्ति से इसकी प्रतिपूर्ति की जाए और हमारी सोसाइटी का जो लाभांश है हमारी सोसाइटी के मेंबरों में बांटा जाए। बाकी जो सरकारी राजस्व की क्षति कारित किए हैं उसकी प्रतिपूर्ति की जाए। मेरे विरुद्ध जो अन्याय किया गया है, मेरी फैमिली के विरुद्ध जो अन्याय किया गया है, उसमें मैं न्याय चाहता हूं और इन सब के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की अपील करता हूं। साथ साथ जो कर्मचारी अधिकारी इन सब के साथ लिप्त हैं, संलिप्त हैं और उस लाभ में शेयरिंग किए हैं, उन सब के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए और इस गुंडा गैंगस्टर एक्ट में उन्हें भी निरुद्ध किया जाए और उनकी सेवाएं अनिवार्य रूप से समाप्त कर उन्हें
पूर्ण दंडात्मक कार्रवाई करने का कार्य किया जाए, ये मेरी अपील है पुलिस से, प्रशासन से, सक्षम न्यायालयों से, सक्षम संवैधानिक संस्थाओं से और माननीय सरकार से। और ये चेतावनी दे करके मैं रह जा रहा हूँ, ये ऐसा मुगालफा इन लोगों को हो रहा है क्योंकि अभी आज दिनांक 23 तक उसमें इलीगल फिशिंग जम के हुई है और लगभग उसे समाप्त किया जा चुका है। उसकी पूरी मछलियों को, पूरी धन संपत्ति को समाप्त किया जा चुका है। इसलिए तत्काल अगले सीजन के लिए काम करने के लिए हमें और हमारी सोसाइटी को पुलिस बल के साथ कब्जा दिलाया जाए और इन सबको बेदखल करते हुए इन सारी कार्यवाहियों को तत्काल अंजाम दिया जाए। और मैं न रुकने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ। इस बार तो तय है, सजा चाहिए और पूरी सजा चाहिए। ये कदम न रुकेगा और ये सर न झुकेगा और न ये कार्रवाई की अपील रुकेगी तब तक जब तक पूरा न्याय नहीं मिल जाता, पूरा अधिकार नहीं मिल जाता और दोषियों के विरुद्ध पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। किसी मुगालफे में न रहना, किसी भ्रम में मत रहना। एक एक पाई जोड़ा जा रहा है और जो मैंने ये आगणन किया है, जो ये गणना किया है धनराशियों का, ये माननीय उच्च न्यायालय की एक नज़ीर 2009 की नज़ीर के आधार पर किया हूँ। तब 40 रुपये किलो मछली बिका करती थी ताज़ी, अब 250 से 300 रुपये किलो बिक रही, मतलब 5 से 6 गुना बढ़ा हुआ है। उस रेशियो से मिला जुला करके एक औसत मैंने निकाला है। कहीं कोई ये जो फर्जी आंकड़े भी नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ और कार्रवाई निश्चित होनी है। कोई और गलत कदम नहीं उठाना, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा। कतई जान लो, मुझे डराने की कोशिश मत करना, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो कुछ मुकदमे मेरे नाम फंसा के किए गए हैं उनके भी एविडेंस है। मैं जल्दी उन सारे सबूतों को लेकर के जमाने के सामने आता हूँ। फिर आखिर में आप सबसे अपील है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ आइए। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये उस हांडी के एक चावल जैसा है। पूरी व्यवस्था में घुन लगा रखा है। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, ईमानदार हो, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता है। इसलिए पूरे सिस्टम को ठीक करना है और सरकार के समक्ष बताना है और सरकार के समक्ष इनके कारनामों का खुलासा करना है। इन सब की पूर्ति और पूर्णता के लिए, सिद्धता के लिए, अभिष्ट प्राप्त करने के लिए फिर वही लाइन में दोहराता हूँ कि इसके लिए जनता से जागरण का जादुई अंदाज मांगता हूँ, जागृत जन से बुलंद आवाज मांगता हूँ, विधि से लक्ष्य भेदी परवाज मांगता हूँ और सत्ता से 100% समाधान का आगाज मांगता हूँ।